करण सिंह, पेशेवर मुजरिम तो नहीं दिखाई देते हो। सुमन सिंह, मैं खुद आपको आदेश देता हूं। करण सिंह की मजबूरियां क्या थी जो हमारे देश में इसने बगावत फैलाई? जैसे क्या करण सिंह, आज तुम्हें सौगंध है ईश्वर की, आज तुम अपनी सही हकीकत बताओ कि तुम महाराज उदय सिंह को क्यों इतना धोखा देते थे, क्यों इनके पीछे पड़े थे? महाराज, मेरा गांव जयपुर था, मेरा अच्छा खासा परिवार था, मेरी एक बहन थी जिसका नाम काजल था। गरीबी मजदूरी से तंग आकर के किसी तरह से अपने परिवार का मैं पालन करता था। एक दिन अचानक मेरी बहन मुझे खाना लेकर के खेतों की तरफ जा रही थी, तो मंत्री विक्रम सिंह ने मेरी मुंहबोली बहन की इज्जत को लूट करके उसे मार डाला था। लेकिन मरने से पहले उसने मुझे बता दिया था कि उदय सिंह सम्राट के बाप मंत्री ने मेरी इज्जत लूट करके हत्या कर दी है। महाराज, मैं उसी बदले की आग में डाकू बन बैठा। मैं कोई डाकू नहीं महाराज, बल्कि आपके गांव का एक मजदूर किसान, जिसे गांव में लोग करनवा कहते थे, आज वही करनवा डाकू बन गया। महाराज, मुझे माफ कर दो मालिक। करण सिंह, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। राजन, अगर इजाजत हो, आज मेरे सामने सच्चाई है। करण सिंह, जब तुम्हारे ऊपर ऐसी घटना घटी थी तो क्या तुम महाराज के पास आए हो? अरे किस घटना की बात करते हैं साहब? हजारों बच्चियों की इस शराबजादे ने जिंदगियां बर्बाद की हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो आप तका करके अपनी बात कह देता। मजबूर होकर के मैंने ये बंदूक उठाई है साहब। करण सिंह, जैसे ही इस इलाके के जाने वाले डाकू करण सिंह आप हैं, तुम्हारे बिना पत्ता नहीं हिलेगा। महाराज, उसी तरह उदयपुर के सम्राट उदय सिंह हैं। एक बार तो तुम्हें आकर के इनसे कुछ कहना था। अगर ये नहीं मानते तब तुम्हें ये वेश धारण करना जरूरी था। करण, तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हारे साथ उदयपुर रियासत के अंदर कोई बगावत किया तो हमारे वफादार सेना नायक हमारे तक तो संदेश पहुंचना ही नहीं चाहिए। अरे महाराज, जो बर्बादी हो बिटिया की तो बाप पे क्या सुहाती है। मरे जिसकी जवान बहन बेटी और जिंदा देखे बाप, ऐसी किसकी छाती है? करण सिंह, याद करो जिस टाइम तुमने मेरे बेटे को उठाया था, मंदिर के अंदर से उठाया था, उस वक्त सेनापति सुमन सिंह के सीने पे क्या बीत रही थी, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा। आकर के महाराज से बताया है मैंने। और आज कहां भूल रहे हो? हाँ करण सिंह, जो तुम आज से 20 साल पहले हमारे सेनापति सुमन सिंह के बेटे को उठा के ले गए थे, किस कारण से ले गए थे? क्या दुश्मनी तुम्हारी थी? बस महाराज,
प्रस्तोत की अग्नि जो मेरे सीने में चल रही थी, जिस तरह मेरी बहन को मेरी जिंदगी से छीना गया, मैंने कसम खाई थी कि इस उदयपुर के अंदर किसी को चैन से जीने नहीं दूंगा। उसी प्रस्तोत की अग्नि ने मुझे डाकू बना दिया महाराज। रिलैक्स सुमन सिंह, आप समझदार हैं जी और मैं कहता हूं अब करण सिंह और आप दोनों गले से लगो और मैं उस मंत्री को इसी लगारे मारो और करण सिंह को उदयपुर रियासत का मंत्री घोषित करो। ये मेरा हुक्म है। मुन्ना, देख ये तेरे बाप खड़े हैं ना, इन्होंने तुझे पैदा किया है, तुझे जन्म दिया है और मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। रोते नहीं, नहीं जा अपने बाप के पैर छू करके आशीर्वाद ले मुन्ना। मंगल मंगल आज साल के बाद तो मेरी सीने से लगाई। आज हमारे सीने के अंदर जो आग थी राजन वो ठंडी हो गई। करण सिंह, हमारी जो गलती हो उससे माफ। हे भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम्हारी करण सिंह, तुम्हारी मेरे पास मैंने सम्राट उदय सिंह का नमक खाया है। दूसरी बात, जिस दिन से मैंने इस वर्दी को पहन लिया है उस दिन से हमने अपने सर पे कफन बांध लिया है। मुझे एक बेटा नहीं 2-4 बेटे हो जाते फिर भी मैं बलिदान कर देता, लेकिन तिरंगा भारत है, तिरंगा ऊपर का है, ये नीचे झुक नहीं सकता। अरे लड़ो 100 वक्त तक चाहे मसाला चुक नहीं सकता। भाई आओ मेरी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अपने हाथों से तुम विक्रम सिंह को मारोगे और तुम्हारी ही गोली से विक्रम सिंह मरेगा। राजन, मैं अपने भाई मित्र करण सिंह के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूं। राजन, कि मेरे दोस्त के साथ, कि मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया है। मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया है। सुना है कि तू बेवफा हो गया है। सुना है कि तू बेवफा हो गया। दुआ बस दुआ दे, ये मुमकिन नहीं। दुआ बस दुआ दे, ये मुमकिन नहीं। मुझे तू सजा दे, ये मुमकिन नहीं। मुझे तू सजा दे, ये मुमकिन नहीं। खुदा जाने क्या खुदा जाने क्या
माजरा हो गया ये, सुना है कि तू बेवफा। सुमन सिंह, क्या बात है महाराज। और करण सिंह, करण सिंह, ये आज महाराज के आदेश अनुसार ये सुमन सिंह तुम्हें आदेश देता है कि मंत्री विक्रम सिंह के सारे कपड़े उतारो और तुम्हें जो सजा देनी हो वो सजा तो हम तुम्हारे साथ खून माफ कर देंगे। विक्रम, पहचाना मुझे? गौर से देख, गौर से देख। आज से 20 साल पहले याद कर, वो खेत, वो लड़की। हाँ, आया यार? हम वही करनवा है। क्या बोला? बहुत तड़पाया तूने रे, बहुत ढूंढा तुझे, तू नहीं मिला। आखिर हमने तुझे ढूंढ ही लिया। किस तरह से तड़प तड़प के मरी थी वो? हाँ, लंबादार हे, अच्छा बताओ कौन तारा बोलो हमका? अरे अबे क्या बात है। का तुम्हारा मेहरारू अहंकार है कहवाए? ये का निकाले गोली खोलो, गोली खोलो, उनका आदेश है, आदेश है, गोली खोलो, गोली खोलो जल्दी से, गोली खोल जो मांग रहे हैं। पहले गोली खोला, अबे तुम्हारा गोली सरदार जी, पहले आप समझा जो, बाकी कपड़ा हम उतार लेंगे। हुरैया होने वाली है कि हुरैया होने वाली है। अरे यार, और ठाकुर कपड़ा दिया उतार हुरैया। खड़ी बुढ़ी, खड़ी बुढ़ी हो जा। हेलो, तुम्हारी कारण हो गया नहीं हरे छूट दई। क्यों रे साइली?
देखो सुमन सिंह, विक्रम मुझे की माफ औलाद। करो। अरे खताए माफ करो, अरे खताए माफ करो, मैं तो चला जाऊंगा। खताए माफ करो, मैं तो चला जाऊंगा। खताए माफ करो, मैं तो चला जाऊंगा। और करूं गलती नहीं, और करूं गलती नहीं, ऐसी अब दोबारा आ गई आ गई आज ये अंतिम घड़ी तुम्हारी है। आ गई आज अब अंतिम घड़ी तुम्हारी है। जान से मार दो इच्छा यही हमारी है। एक रावण को राम ने मारा और इस रावण को मैं मारूंगा। एक रावण को राम ने मारा, इस रावण को मैं मारूंगा। तेरी लंका याद उजाड़ूंगा, जय जय श्री राम पुकारूंगा। इस रावण को राम ने मारा, इस रावण को मैं मारूंगा। तेरी लंका याद उजाड़ूंगा, जय जय श्री राम पुकारूंगा। ये कैसी अनरीत रे भैया, ये नीले आकाश तले। ये कैसी अनरीत रे भैया, ये नीले आकाश तले। हर कोई हर बार जले ले, हर कोई एक बार जले, लेकिन रावण हर साल जले। अब की बरस इस धरती के सर से, अब की बरस इस धरती के सर से, मैं ये बोझ उतारूंगा। तेरी लंका उतारूंगा। मैं जहाँ जाता था वहाँ तुझे ले जाता था, और जो भी खाता था वही हम तुझे खिलाता था। जहाँ जा रहे हो हम नहीं जा रहे हो, और बेटा जूता लाद खा रहे हो, हमका जूता लाद खा रहे हो। देख, तू मेरे साथ रहता था ना, अब मैं तुझे अपने साथ लेकर के जाऊंगा। चल, अगर तू नहीं जाएगा ना, 28 साले तिवारी के पूर्वासी मुंडा हवा को लेकर के जाऊंगा। आई अम्मा जा रहे, ये देखो दादा बार बनवा जाओ, परों के दाग दे दियो, बच्ची हरी कलिया बेते रही पूरी बेच दे। हे लड़को दौलतपुर के मेला तो
खाए चाट वाट तो निकाल दो तेरा ही करके आ रहे हो कर आ जाए सब जा रहे हैं। अहे दादी संध्या से बता दियो कौन न हुआ तो जाए सुमन सिंह। हेलो हेलो हेलो। महाराज ये आ गए राम सुमेर जो कि भोजराज प्रवक रहने वाले हैं। घर मालिक का 51 रुपया व्यवहार पार्टी शुक्रिया अदा। सेनापति सुमन सिंह। महाराज कहते हैं मुकद्दर का लिखा कभी मेट नहीं सकता, कभी नहीं राजन, और होनी के आगे कभी चारा नहीं चलता राजन। आज तुम्हारे बेटे की शान शौकत और उसके नसीब में क्या लिखा था। आज वो दो रियासत का बादशाह कहला रहा है। उदयपुर रियासत से लेकर जयपुर रियासत तक हम आपके बेटे मंगल सिंह को हम युवराज घोषित करते हैं राजन और अपनी पुत्री अरुणा की सगाई हम आपके बेटे से करना चाहते हैं। राजन, मेरी एक आपसे विनती और गुजारिश है कहो। कि इस मौके पर मैं अपनी धर्म पत्नी माधवी को राज दरबार बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। हेलो हेलो म्यूजिक। या गए माननीय बड़े भैया परमेश्वर बड़े भैया इसी ग्राम तिवारी निवासी हैं। बड़े भैया की तरफ से 100 रुपए का व्यवहार कंपनी की तरफ से धन्यवाद। माधवी, किसी ने सच कहा है कि फनूस बन के जिसकी हिफाजत करे हवा, वो समा क्या मुझे से रोशन करी खुदा। आज अपना बेटा मंगल अपने साथ है और महाराज हमारी सम्राट अपनी बेटी अरुणा की शादी अपने बेटे मंगल से करना चाहते हैं और आप जैसा चाहो। हेलो या गए परमेश्वर बड़े भाई साहब इसी गांव निवासी हैं। बड़े भैया की तरफ से 51 रुपए के व्यवहार कंपनी की तरफ धन्यवाद। सुमन सिंह जी राजा, मैं तो पहले से भी आपको मानता था। हमारे हृदय में जिस तरह बचपन से लेकर आज तक सेना नायक थे और जब से हम सिंहासन पे बैठे हैं हमारे हृदय में हो। आज हम अपने कलेजे का टुकड़ा आपके हवाले करते हैं और ये पूरा राज उदयपुर से लेकर जयपुर तक हम आपके बेटे को देते हैं। राजन, आपकी आज्ञा मुझे सिरोधार है। आप की बेटी को हमारे तरफ से कोई भी तकलीफ नहीं होगी राजन। हमें आपसे यही उम्मीद है। जी राजा, अरुणा को बुलाया जाए। बेटी, तुमने अपनी मर्जी से अपना वर चुना है और हम आपके वर पे बहुत प्रसन्न हैं। आज हम इस खुशी की घड़ी पर हम आपके दोनों की सगाई करना चाहते हैं। आओ तुम बेटे इधर आओ और तुम इधर आओ। कि बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, आप कैसी घड़ी आई है, मिलत जुदाई है, अब कैसी
छोड़ के बेटी पिया के घर चली, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। अब कैसी घड़ी आई है